नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के जो लेक्चर होगा नंबर सिस्टम के एडवांस से ना होकर बेसिक पोर्शन के ऊपर होगा। और बेसिक पोर्शन से मतलब है मेरा नंबर सिस्टम के अंदर कि आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार के नंबर्स, जैसे होता है ना कि इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इन सब की तमाम नॉलेज आपको होनी चाहिए। तब तो जाके आप आगे जो नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट, डिजिट, डिविजिबिलिटी या फिर फैक्टर्स और बाकी जो भी है सब टॉपिक्स नंबर सिस्टम के अंदर, उनको आप सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। तो उससे पहले ज़रूरी है आपको नंबर्स की नॉलेज हो जाए अच्छे से। तो ये लेक्चर उसी के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब इसके अंदर जैसे नंबर लाइन होता है क्या, इधर माइनस अनंत से इधर प्लस अनंत जाता है और बीच में कहीं इसमें आता है 0, राइट। अब इसमें गौर से देखना मैं क्या क्या इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ। +1, +2, +3 और इधर चलेगा ये, इधर +1, सॉरी इधर ये माइनस होगा, -1, -2, -3 और इधर ये अनंत चले जाएगा, राइट। अब ये 0 और 1 के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पे भी तो कुछ नंबर्स है, तो उन नंबर्स को शो करने के लिए हमको दशमलव का यूज़ करना होता है। जैसे अगर मैं 0 से 1 की साइड जाता हूँ तो यहाँ 0.1, 0.2 ऐसे चलते चलते फिर 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 1 से और 2 के बीच में कुछ नंबर्स है, जैसे 1.1 ऐसे 1.2 आएगा, 1.3 ऐसे आएगा। तो इसी प्रकार हर एक नंबर्स जो आपको इधर शो हो रहे हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो दशमलव में उनको ड्रॉ करते हैं हम। चाहे वो पॉजिटिव साइड जाओ, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, चाहे नेगेटिव साइड जाओ, दोनों साइड। जैसे 0 से अगर -1 की साइड आएंगे तो -0.1, -0.2 और ऐसे -1 तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार -1 से -2 के बीच में -1.1 ये सब होगा। तो अब आप देखिए मैंने इस पर जो नंबर लाइन है इस पर क्या क्या ड्रॉ किया है। वो सारे नंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। जो मैंने नंबर लाइन पर ड्रॉ करे हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर। और क्या ड्रॉ किया मैंने, दशमलव वाले मतलब डेसिमल वाले मैंने इस पर ड्रॉ करे हैं, और जो बिना डेसिमल वाले हैं, एक तो डेसिमल वाले और जो विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले को ही बोलते हैं इंटीजर्स, राइट। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 या फिर इधर 0, -1, -2, -3, ये क्या है विदाउट डेसिमल वाले, तो इनको बोलते हैं इंटीजर्स, राइट। अब देखो, अब मैं आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। अगर नंबर लाइन को, अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर, इन सबको तो रियल नंबर बोल दिया। अगर मैं सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर, ये 0 हो गया, और अगर इधर 1, 2, 3, 4 और इधर पॉजिटिव अनंत तक, इधर माइनस अनंत तक, इधर -1, -2, -3, -4, अगर मैं इन सब को ही ड्रॉ करता हूँ तो आपको उससे समझना चाहिए कि मैं सिर्फ इंटीजर्स को शो कर रहा हूँ। किसको, इंटीजर्स। और मैं क्या बताया था, नंबर लाइन के ऊपर जो विदाउट डेसिमल वाले हैं वो सब क्या है, इंटीजर्स। और जिनमें दशमलव आ रहा है, डेसिमल यूज हो रहा है, वो सब क्या है, डेसिमल्स। तो रियल नंबर को दो क्लासीफाई कर दिए, तो इंटीजर और दूसरा डेसिमल, राइट। एक तो इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। अब एक काम करते हैं, हम इंटीजर्स के ऊपर काम करते हैं और इंटीजर्स को फिनिश करने के बाद फिर हम डेसिमल साइड आएंगे। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ और वहाँ पर विदाउट डेसिमल वाले सिर्फ वहीं वो नंबर लिख रहा हूँ, तो समझ जाना सिर्फ इंटीजर्स की ही बात हो रही है, राइट। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब मैं फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं आपको पहले बता दिया, अगर मैं सिर्फ विदाउट डेसिमल वाले नंबर शो कर रहा हूँ तो मतलब मैं सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। और इधर ये अनंत तक आ गया प्लस, इधर माइनस अनंत तक, ये -1, -2, -3 और अनंत तक। अब देखो ये क्या है, ये इंटीजर्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेसिमलों वाले को, इंडर डेसिमल्स वाले को मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया। तो सिर्फ मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। कहाँ से, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो मैंने क्या किया, ये 0 को सेंटर में मानते हुए मैंने 0 के इधर वाले ये सब जो क्या थे, नेगेटिव, और इधर क्या है 0 के इधर वाले पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इनको नाम दे दिया। नाम क्या दे दिया, ये 0 से इधर जो नेगेटिव वाले हैं इनको तो बोल दिया मैंने नेगेटिव नंबर्स, और इधर जो पॉजिटिव वाला बच गया और 0 भी बच गया। तो मैंने एक काम किया कि 0 को भी इसमें इंक्लूड करते हुए और पॉजिटिव को इंक्लूड करते हुए
मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो इनको मैंने बोल दिया, पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, और इसमें मैंने बॉक्स के अंदर जीरो को भी रखा है, तो इनको बोलेंगे हम नॉन नेगेटिव, राइट। जीरो को मैंने इसमें बॉक्स के अंदर रखा है और जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, इसलिए इस बॉक्स को नाम दे दिया मैंने नॉन नेगेटिव। अब देखो ये जो नॉन नेगेटिव बोला हूँ, नॉन नेगेटिव में क्या है, जीरो और पॉजिटिव वाले। नॉन नेगेटिव में क्या है, जीरो और पॉजिटिव वाले। तो इन्हीं को बोलते हैं हम होल नंबर, होल नंबर्स, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और बाकी 1 2 3 4 अनंत तक जाते हैं पॉजिटिव वाले साइड है ना, इनको बोलते हैं होल नंबर। अगर मैं एक काम करता हूँ कि जीरो को भी हटा देता हूँ मैं और सिर्फ इनकी बात करता हूँ मैं, +1 +2 +3 और यहाँ से मैं अनंत तक चले जाता हूँ, तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या है। और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या है, राइट। अब देखो नेगेटिव वाले एक साइड किए थे हमने और नॉन नेगेटिव की साइड किए थे। नॉन नेगेटिव वाली संख्याओं को हमने क्या बोल दिया, होल नंबर, पूर्ण संख्या है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव वाले इंटीजर्स भी इंक्लूड है। अब आगे क्या किया हमने कि जीरो को भी हटा दिया, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स रख लिए हमने, तो उनको बोल दिया हमने क्या, नेचुरल नंबर। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा। अब एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया कि आपने होल नंबर जान लिया और नेचुरल नंबर को जान लिया अच्छे से। और इसको तो बोल दिया था हमने क्या, नेगेटिव नंबर, और इसको बोला था हमने क्या, नॉन नेगेटिव, या फिर जिसको होल नंबर। और अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात कर रहे थे, ये तो होल नंबर हो गया, या फिर इसी को हमने नॉन नेगेटिव बोला था ना। और ये जो अगर पॉजिटिव रखते हैं सिर्फ, तो वो नेचुरल नंबर, इधर ये नेगेटिव नंबर था। एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन इसी के अंदर करेंगे हम। अनंत से लेकर प्लस अनंत तक वो सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चले जाता है, वो सब होते हैं क्या, इवन, राइट। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वो सब संख्या क्या होती है, इवन। तो इवन संख्या क्या, -4 हो सकता है, -8 हो सकता है, -2 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, 1 नहीं होगा, +4 हो सकता है, +2 हो सकता है, +6। तो ऐसे सारे इवन नंबर क्या होंगे, जिन नंबर के अंदर 2 का भाग चले जाए। अब बात आती है जीरो की, तो जीरो भी इसी में शामिल होता है। जीरो क्या है, एक इवन नंबर है। देखो क्या है कि 2 का भाग चला जाए तो वो क्या हो गया, इवन। अब देखो एक काम करते हैं, अब ये तो हो गया इवन। अब दूसरा कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाते हैं हम, तो 2 का भाग जिसमें नहीं जाए तो वो हो जाता है क्या, ऑड नंबर। जैसे ए हो गया, -1 हो गया, -3 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इन सब में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर। इवन को हिंदी में बोलते हैं सम, ऑड को बोलते हैं विषम। आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जीरो जो होता है ना, जीरो एक इवन नंबर है। अब आते हैं आगे। देखो हमने माइनस अनंत से प्लस अनंत तक इंटीजर्स को ड्रॉ किया था, तो इधर को नेगेटिव रखा, बीच में जीरो, इधर पॉजिटिव। अगर जीरो को और पॉजिटिव को एक साथ ले लेते हैं तो वो तो होता है होल नंबर, और पॉजिटिव वाले को रखते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो अब मैं काम कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव वाले को ही रख रहा हूँ, बस मैं पॉजिटिव वाले को रख रहा हूँ, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स है ये सब। अब नेचुरल नंबर्स के अंदर एक सब डिवीज़न होता है, इसलिए मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स के अंदर ही एक सब डिवीज़न होता है, और वो सब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स से मतलब है कि कोई संख्या या फिर कोई नंबर है जिसके अंदर या तो एक का तो सबके अंदर भाग चला जाता है, एक का भाग जाए जिसके अंदर, और एक दूसरा इटसेल्फ जिसमें खुद का भाग जाए। ऐसी संख्या है जिनमें एक का भाग जाए और एक के अलावा कोई दूसरी संख्या भाग जाए तो वो खुद हो वो संख्या। जैसे मैं बात करता हूँ 2, 2 में एक का भाग चले जाता है और 2 में 2 का भाग जाएगा, बाकी और कोई संख्या का जाएगा नहीं। ऐसे ही 3 है, 3 में सिर्फ एक का भाग जाएगा और दूसरा 3 का जाएगा अपने आप में। तो एक तो कौन हो, एक, और दूसरा क्या हो, खुद वो संख्या हो। तो ये हो गया जिसके 2 फैक्टर्स हो, तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब इसी प्रकार इधर आ जाते हैं जब 3 फैक्टर हो कम से कम, एटलीस्ट 2 होंगे तो प्राइम नंबर हो जाएंगे। और 3 फैक्टर, प्राइम नंबर को हिंदी में पता क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है
जिसमें खुद का भाग चले जाए उस संख्या का और एक का भाग चले जाए और एक का सब में भाग जाता है, तो वो होती है प्राइम नंबर। अब इधर आते हैं जिसके कम से कम एटलीस्ट कम से कम 3 तो फैक्टर हो, ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। ठीक, फैक्टर्स का मतलब होता है कोई संख्या का फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो वो सारी संख्या है जिसका उस संख्या में पूरा पूरा भाग चले जाए, वो सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ क्लासीफाई कर रहे हैं, ये सब डिवीजन कहाँ कर रहे हैं हम, ये नेचुरल नंबर के अंदर कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, अब आप समझ जाइए, 0 छोड़ के बाकी पॉजिटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से। पर 1 क्या होगा अब बताइए, 1 में 1 का तो भाग चले जाएगा और 1 में खुद का ही भाग जाएगा, तो ये तो दोनों चीज़ एक ही हो गई ना, एक ही बात हो गई ना, कि तो 2 संख्या कहाँ हुई, 2 फैक्टर कहाँ हुए, तो 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसका एक ही फैक्टर है यहाँ पर। जब इसका एक ही फैक्टर है तो इसके 3 फैक्टर कहाँ से हो जाएंगे, तो 1 क्या हो गया, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ये जो +1 है ये क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बाद में रटने बैठ जाते हैं आप। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर में मान लो 10 ले लेता हूँ, तो 10 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और इसमें 10 का खुद का भी जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्या है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, वो सारी क्या होते हैं कंपोजिट। कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या है, और प्राइम को क्या बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट बच गया है, वो क्या है बताइए, क्या है वो, डेसिमल वाले नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल भी दिखाया और विदाउट डेसिमल वाले नंबर लिखे। तब मैंने इस नंबर लाइन को क्या बोला था कि रियल नंबर्स है सारे। अब इस रियल नंबर्स को मैंने क्लासीफाई किया था कि जो बिना डेसिमल वाले हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो सारे क्या हैं बिना डेसिमल वाले, वो इंटीजर्स। और इंटीजर्स का हमने अच्छे से भी क्लासीफिकेशन पढ़ ली सारा अच्छे से। अब बच गया कौन सा हमारा, डेसिमल वाला। तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सा, डेसिमल वाला। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है कि भाई दशमलव है, दशमलव के बाद हो सकता है कि एक ही अंक आ रहा है, उसके बाद हो सकता है डेसिमल 0 पॉइंट कुछ है, 0 पॉइंट कुछ है, या फिर 10 पॉइंट कुछ है, या फिर 2 डिजिट आ रही है, या फिर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, पर एटलीस्ट एक टाइम बाद ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि चलता जाए। तो इस प्रकार के जो डेसिमल होते हैं ना, जैसे अगर डेसिमल के अंदर हम सब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 हो सकता है 8 नंबर आए, 8 डिजिट आ जाए आगे, पर वो एक टाइम बाद रुक जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम शांत। और जो अशांत बोलते हैं, इसका मतलब आप समझ जा रहे हो कि भैया दशमलव के बाद ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है और रुक ही नहीं रहा। एक तो हो गया शांत और एक हो गया अशांत। और देखो अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत का मतलब डेसिमल के बाद शांत पड़ गया मामला, अब आगे कोई माता पची का खेल नहीं रहा। अशांत में समझ में आएगा भैया दशमलव के बाद एकदम चालू हो गई, सीरी रुक नहीं रही है वो। तो शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब ये शांत हो गई तो इसका तो कोई लोचा रहा नहीं, तो इसको तो हटाओ। अब आगे हम एक और क्लासिफिकेशन करेंगे, तो किसका करेंगे, मतलब आगे समझ लो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये अशांत प्राणी ना, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आप यहाँ से मैंने जो एग्जांपल दिए इससे आप समझ में आ रहा होगा कि सर दशमलव के बाद 6 6 6 6 6, दशमलव के बाद 4 5 4 5 4 5 4 5, दशमलव के बाद 9 3 2 9 3 2 9 3 2। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फिक्स पैटर्न मतलब कुछ फिक्स नंबर्स है, उनका एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन हो रहा है। पर यहाँ पे देखा ये बदमाश में तो भाई ना तो शांत है, अपने आप में अशांत है, और दूसरा कोई रिपीटेशन ही नहीं है, अपने मौज मस्ती में जो मन आ रहा है वैसा आया जा रहा है इसमें। तो ये 2 तरीके के यहाँ पे हमको दिख गए, एक तो फिक्स पैटर्न वाला और एक फिक्स पैटर्न मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो भैया इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने लिख दिया रिपीटिंग नंबर्स। कौन से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब आपको ये जानकर खुशी होगी, ये जो रिपीटिंग होता है ना, इस रिपीटिंग नंबर्स को ही बोलते हैं रैशनल नंबर, राइट।
रैशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय। और आपने इसके बारे में सुना होगा कि परिमेय संख्या वो होती है जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिपीटिंग नंबर को ही हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अभी कैसे क्यों बोला है इसको थोड़ा आगे बताएंगे। और जो नॉन रिपीटिंग है इसको बोलते हैं इर्रेशनल, अपरिमेय। ठीक है, अब देखो मैं लेता हूँ रिपीटिंग वाला इस पार्ट को, तो मैंने लिख दिया 0.6666 और डॉट 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 चले गया। तो जो रिपीटिंग वाले होते हैं ना, इनको एक तरीका होता है, इनको शांत तो नहीं है, ठीक है समझ में आ रहा, शांत नहीं है, चले जा रहा है कंटिन्यूसली। तो भैया 0 और जो रिपीट हो रहा है ना उस संख्या के ऊपर एक लाइन खींच दो, इसको लाइन को बोलते हैं बार, 0.6 बार। अब दूसरे देखते हैं, दूसरे कहते हैं 0.454545 ऐसे चले जा रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगाते हैं। तो ये 4 5 था तो इसके ऊपर बार लगा दिया। तीसरा देखा 0.932932 ऐसे से, तो 0.932 के ऊपर बार लगा दिया। अब क्या होता है ना कि जब 0 पॉइंट या फिर कुछ भी हो सकता है, 0 जगह 10 12 कुछ भी हो सकता है इधर, पर एक बात याद रखना कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं ना उनको एक एक करके बोला जाता है। जैसे मैं 0.45 बोलूँगा, ऐसे नहीं 0.45 का बार, 0.45 का बार ऐसे नहीं बोलूँगा, 0.932 नहीं बोलूँगा, 0.932 ऐसे बोलना होता है। ठीक है, अब इस बार को हटाने का प्रोसेस है, ये बार को हटाओ और दशमलव हटाओ, तो जो संख्या के ऊपर बार लग रहा है वो संख्या लिख दो यहाँ पर, और जितनी संख्या के ऊपर बार लग रहा है उतने 9 नीचे लगाने होते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक संख्या नीचे लिख दी। यहाँ पर 2 संख्या के, ये 45 था, 2 संख्या के ऊपर बार था तो 2 9 लिख दिए नीचे। यहाँ पे 3 संख्याओं के ऊपर था बार तो इसको नीचे कितने लिख दिए, 3 9 लिख दिए। अब देखो ये p हो गया, ये q हो गया और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये p हो गया, ये q हो गया, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये p हो गया, ये q हो गया, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हो के नहीं गई परिमेय संख्या, हो गई ना। तो इसलिए रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग होती हैं उनको अपरिमेय। अब नॉन रिपीटिंग में देखो, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये ठीक है, मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, पर जो आप पढ़ते हो मैं उसी को बताता हूँ। जैसे √3 है, इसकी वैल्यू होती है 1.732 और आगे चलती चले जाती है, कोई रिपीट नहीं होता है, ऐसा कोई पैटर्न इसमें नज़र नहीं आता हमको, ये ऐसे चले जाती है। इसी प्रकार पाई है, पाई को हम जनरली 22.7 के फॉर्म में ले लेते हैं यूज, या फिर इसकी वैल्यू होती है 3.1416 और ये कंटिन्यूसली चले जाता है। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेगा, किस चीज़ को भी पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा आगे, ना कुछ ऐसा हो रहा, तो इन सबको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगे अपरिमेय क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स। अब इसी को समझाने की कोशिश करूँगा मैं। रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ हो सके वो नंबर रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं हो सकते। अब इमेजिनरी नंबर में होता क्या है ना, जैसे जनरली आपने √7 देखा होगा, √8 देख लिया होगा, पर मैं बोलता हूँ √-7, √-1, तो ये इमेजिनरी नंबर है, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो √7 है, इसको √-1 है ना, इसको i के फॉर्म में, इसको आयोटा बोल देते हैं, आयोटा। तो √7 गुणा -1, तो इसको लिख दिया √7 का आयोटा। इनको हम नंबर लाइन के ऊपर, आपने देखो हमने ड्रॉ किया है, नहीं किया ना ऐसे कोई नंबर, तो ये वो नंबर है जिनको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी, जैसे मैं 2 + 7 आयोटा लिख दिया। अब भाई इसमें इमेजिनरी घुसी गया है इस नंबर के अंदर, तो इसको भी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही वही होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये है हमारी नंबर लाइन, राइट, -अनंत से +अनंत तक। जिनको इसके ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है वो रियल नंबर, जिनको इसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता इमेजिनरी नंबर, जिनको इसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता उसको कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको पढ़ना होता है जो रियल है उसी को पढ़ते हैं। तो रियल नंबर को फिर हमने 2 भागों में बांटा था, इंटीजर्स और डेसिमल। क्यों, विदाउट डेसिमल वाले थे उनको तो बोल दिया हमने इंटीजर्स, और जो डेसिमल्स वाले थे उनको हमने डेसिमल बोला था। अब इंटीजर्स जो थे, तो इंटीजर्स के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी थी -से +अनंत तक, इसमें कहीं भी बीच में 0।
तो इसमें क्या किया था हमने कि सिर्फ इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव नंबर्स बोल दिए, इधर जीरो और पॉजिटिव को मिला के बोला तो उसको होल नंबर बोल दिया। अब इसके अंदर भी होल नंबर के अंदर हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले की बात करी तो इसको नेचुरल नंबर बोल दिया। फिर हमने इस नेचुरल नंबर के अंदर बात करी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, ठीक है। और इस पूरे के अंदर ये जो पूरा था इंटीजर्स, इसके अंदर हमने बात करी थी इवन ऑड नंबर की, ठीक है। अब आपके हो सकता है और अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया हो। डेसिमल के अंदर आए थे हम, डेसिमल में हमने क्या किया, टर्मिनेटिंग जो शांत हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत है, पर अशांत है पर यहाँ पे रिपीट आपको रिपीट मिल रहा है, रिपीटिंग मिल रही है, इसी को हमने बोल दिया रैशनल। इधर लिख दिया हमने नॉन रिपीटिंग जिसको हमने बोल दिया इर्रेशनल। तो ये हो गया आपका एकदम क्लासिफिकेशन अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा इस सारा क्लासिफिकेशन, और अपने नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।